नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। बरसीम एक प्रमुख चारा फसल है जिसे हरे चारे की रानी भी कहा जाता है। यह शीतकालीन ऋतु यानी रबी सीजन की बहुपोषक चारा फसल है। पशुपालन में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूध देने वाले पशुओं के लिए पौष्टिक, स्वादिष्ट और सुपाच्य चारा प्रदान करती है। बरसीम की खेती से किसानों को पशु पोषण में आत्मनिर्भरता के साथ व्यावसायिक आय भी प्राप्त हो जाती है। बरसीम का मुख्य उपयोग पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवाने में होता है। यह गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि के लिए उपयुक्त और पोषण से युक्त चारा फसल है। नियमित रूप से बरसीम खिलाने से दूध उत्पादन में 20 से 30% तक की वृद्धि देखी गई है। बरसीम पशुओं की पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है और पशुओं के शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने में भी मददगार है। सूखे चारे और भूसे के साथ बरसीम खिलाने से आहार संतुलन यानी बैलेंस्ड राशन बढ़ाने में भी ये मददगार साबित होती है। आज का हमारा एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। बरसीम में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी पोषण संरचना में प्रोटीन 18 से 22%, कैल्शियम 1.5 से 2%, फास्फोरस 0.3%। यही नहीं, बरसीम में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और सी भी पाए जाते हैं जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह दूध में वसा की मात्रा सुधारने में भी सहायक है। बरसीम केवल चारा फसल ही नहीं है बल्कि ये कमाई के लिए लाभकारी व्यावसायिक अवसर भी प्रदान करती है। ऐसे किसान भाइयों की कमी नहीं जो बरसीम की खेती कर बाजार में हरे चारे के रूप में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। इसकी खेती से प्रति हेक्टर 500 से 600 क्विंटल तक हरा चारा प्राप्त होता है जिससे किसानों को प्रति एकड़ 30,000 से 60,000 रुपए तक का शुद्ध लाभ हो सकता है। बरसीम के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है। इसके अंकुरण और वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यह दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी में अच्छी उपज देती है जहां जल निकास अच्छा हो और मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच हो। इसकी खेती के लिए भूमि को पहले से तैयार करने की जरूरत पड़ती है। पहले भूमि की 2 से 3 बार गहरी जुताई करके समतल कर लेनी चाहिए। अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टर डालना लाभदायक होता है। बरसीम की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है। इसके लिए प्रति हेक्टर 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई सामान्यतः क्यारी पद्धति या लाइन पद्धति 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। बरसीम एक जल प्रिय फसल है। पहली सिंचाई बुआई के 3 से 4 दिनों बाद करनी चाहिए। उसके बाद 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई देते रहना चाहिए। कुल मिला के 10 से 12 सिंचाइयां इसके लिए आवश्यक होती हैं। इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह स्वयं वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुआई के समय देना लाभदायक होता है। बरसीम की खेती में कुछ सावधानियां अपनाई जानी जरूरी होती है, जैसे जल भराव वाले क्षेत्रों में बरसीम की खेती से बचें। अत्यधिक नाइट्रोजन देने से चारे में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ सकती है जो पशुओं के लिए हानिकारक हो सकती है। फसल को बहुत देर तक खेत में नहीं छोड़ना चाहिए। समय पर कटाई कर लेनी चाहिए ताकि नई कलियां निकलती रहें। रोगों और कीटों की निगरानी नियमित रूप से करनी चाहिए और किसी तरह का प्रकोप दिखने पर तुरंत उपचार करना चाहिए। इसी कई तरह के रोग और कीट नुकसान पहुंचाते हैं जैसे पत्ती धब्बा रोग। यह कवक अल्टरनेरिया के कारण होता है। इससे प्रभावित पौधों की पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। उपचार के लिए मैंकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। जड़ सड़न रोग जल भराव से बढ़ता है, इसीलिए खेत में उचित निकास व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। एफिड या माहू रस चूसने वाला कीट है और फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इससे बचाव के लिए नीम आधारित कीटनाशक या इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जा सकता है। बरसीम की कुछ प्रमुख उन्नत और उच्च उत्पादक प्रजातियां इस प्रकार हैं, जैसे JB1,
यह उत्तर भारत के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ये बहुकटाई वाली बरसीम की किस्म है। मस्कावी प्रजाति 5 से 6 बार कटाई के लिए उच्च उत्पादन देने में सक्षम है। BL10 रोग प्रतिरोधी है और जल्दी बढ़ने वाली बरसीम की किस्म मानी जाती है। वार्डन खासतौर पर मध्य भारत में काफी लोकप्रिय है। इसी तरह से पूसा जाइन अच्छी पुनर्वृद्धि में सक्षम होने के साथ अधिक हरित चारा उत्पादन देती है। बरसीम की पहली कटाई बुआई के 60 से 70 दिनों बाद की जाती है, जब पौधे 40 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हों। बाद की कटाइयां प्रत्येक 25 से 30 दिनों के अंतराल पर की जाती है। इससे औसतन 5 से 6 कटाइयां प्राप्त होती है। कटाई के बाद चारे को छायादार स्थान पर हल्का सुखाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। बरसीम को सुखाकर हे भी बनाया जा सकता है, जिससे इसे लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। अब एक नजर बरसीम की खेती की आर्थिकी और लाभ पर भी डालते हैं। बरसीम की खेती लागत की दृष्टि से काफी लाभकारी कही जा सकती है। इस पर प्रति एकड़ कुल लागत 15 से 20 हजार रुपए तक आती है, जिससे 100 से 120 क्विंटल हरा चारा प्रति कटाई प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रति एकड़ कुल आय 50,000 से 80,000 और शुद्ध लाभ 30,000 से 60,000 रुपए प्रति एकड़ तक मिल जाता है। बरसीम चारे की बिक्री स्थानीय डेयरी या पशुपालकों को सीधे की जा सकती है। यदि इसे ग्रीन फॉडर पैक या हे बेल्स के रूप में बेचा जाए तो मूल्य और बढ़ जाता है। आधुनिक बायो इनोकुलेंट तकनीक से बीज उपचार करने पर बरसीम की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता और चारा गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि आजकल चारा घास से भी आकर्षक कमाई के अवसर संभव हो सकते हैं। डेयरी उद्योग के विस्तार के साथ बरसीम जैसी चारा फसलों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। किसान बरसीम बेचकर नगद आमदनी प्राप्त कर सकते हैं या इसे अन्य चारा फसलों जैसे जई, सरसों या मक्का के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। ग्रीन फॉडर बिजनेस में यह एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल आमदनी का विकल्प बन चुका है। अब लगे हाथ बरसीम उत्पादन से होने वाले लाभ और हानि पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक लाभ की बात है तो बरसीम से उच्च पौष्टिक चारा मिलता है। इसकी फसल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। पशु स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे कम लागत में अधिक लाभदायक फसल मिल जाती है। यह एक बहु कटाई फसल है और लंबे समय तक चारा उपलब्धता इससे बनी रहती है। जहां तक हानि का सवाल है तो इसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह फसल जल भराव और ठंडी हवा के प्रति काफी संवेदनशील है। इसे रोग और कीट प्रबंधन की नियमित आवश्यकता पड़ती है। कार्यक्रम के अंत में किसान भाइयों के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। बरसीम के साथ जई या सरसों की मिश्रित खेती करने से चारे की गुणवत्ता बढ़ती है। सिंचाई के बाद खेत में जल ठहरने नहीं देना चाहिए। बरसीम की अंतिम कटाई के बाद फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से अगली फसल को नाइट्रोजन लाभ मिलता है। स्थानीय मंडियों या डेयरी से बरसीम के चारे की अनुबंधित या कॉन्ट्रैक्ट बिक्री की योजना बनाकर आसानी से बिक्री कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर इसी समय एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।